पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो ये जान लें कि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स एक नॉर्मल सी चीज़ है। स्टॉक मार्केट में कभी किसी कंपनी के लिए हम देखते हैं कि वो एक पीक पे यानी उरूज पे होती है और वहीं पे हम देख रहे होते हैं कि कोई और कंपनी या वही कंपनी कुछ अर्से के बाद जवाल का शिकार भी होती है। ये अप्स एंड डाउन्स स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक ब्यूटी है, क्योंकि यही इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं कि वो डिप्स के ऊपर या अच्छी जो बाइंग रेंज है उसके अंदर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, उनको बाय करें और फिर जब प्राइस एक बेहतर लेवल पे हो तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट हासिल करें। साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छी प्राइस के ऊपर अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। इस वीडियो में सिर्फ एज एन एग्जांपल मैं आपको पिछले एक साल के हवाले से KSE 100 इंडेक्स में से बताऊंगा कि वो कौन सी 10 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस एक साल के अंदर एक एक्सेप्शनल कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की, और साथ साथ 10 ऐसी कंपनीज का भी जिक्र करूंगा जिनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल लॉस के भी चांसेस हैं। तो वीडियो में दोनों चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक रोज़ी पिक्चर ना दिखाई जाए कि स्टॉक मार्केट में आप किसी डबल शाह की तरह रातों रात अमीर बन जाएंगे, और साथ साथ ये भी आपके सामने बावर किया जाए कि इस तरह की और सर्कमस्टांसेस के अंदर जबकि मुल्क की इकानमी और ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे जब नेगेटिव हों, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं कि जिनमें अच्छा खासा कैपिटल गेन भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूँ कि ये जो 10 कंपनीज जिसमें कैपिटल गेन के एग्जांपल आपके सामने रखी जाएंगी और 10 वो कंपनीज जिनमें कैपिटल लॉस की एग्जांपल आपके सामने रखी जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी अगर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो एक पीक के ऊपर आप पहुँच चुकी है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसकी बाइंग रेंज हो। उसके ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो फिर ये भी चांसेस है कि वो शेयर नीचे चला जाए। इसी तरह जो कंपनी बहुत नीचे चली गई है तो उसके लिए भी आप दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो बाज़ औक़ात उसको आप ऐसे डिप के तौर पे कंसीडर करते हैं कि जहाँ से आप उसको बाय करके बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी अगर नीचे चली गई है तो लाज़मी तौर पे आप उसमें अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट होगी। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स की वजह से या कुछ दीगर इम्पोर्टेंट जो बेसिक क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर कोई कंपनी नीचे गई है तो फिर एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कश्ती डूब रही हो तो उसके ऊपर छलांग लगाना भी अक्लमंदी नहीं होती। इसलिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा से सोच समझकर तमाम फैक्टर्स को, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी सामने रखकर ही करना पड़ता है। अब मैं पहले उन 10 कंपनीज़ की बात करूँगा जो कि पिछले एक साल में बहुत ही आउट परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को मुमकिना तौर पे एक कैपिटल गेन की मदद में अच्छा खासा फ़ायदा फ़राहम किया है। जो पहली कंपनी है वो है अटक रिफाइनरी ATRL, और पिछले एक साल में जो कैपिटल गेन अगर हम देखें तो इसमें बनता है 74.94%। अब ये मैक्सिमम बन रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए इतना ही हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने बीच में कहीं ख़रीदा होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आइडियल सिचुएशन में यानी इस जो एक साल की लोएस्ट थी उसके ऊपर ख़रीदा होगा। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन उसने किस कीमत के ऊपर ख़रीदा। लेकिन ये मैक्सिमम है कि पिछले एक साल में जो इसकी जो अप्रिसिएशन हुई है स्टॉक की प्राइस में वो कितनी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 75% के करीब अप्रिसिएशन हुई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइडियल सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा खुशनसीब इन्वेस्टर के जिसने इसको उस कीमत के ऊपर पकड़ा हो जब ये इस 52 वीक्स की एब्सोल्यूट लोवेस्ट पे था, तो वो 75% ऑलरेडी इसके अंदर कैपिटल गेन हासिल कर चुका होगा। और साथ साथ सोने पे सुहागा ये कि ये वो कंपनी है जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है और 7.28% इसकी डिविडेंड यील्ड भी बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। तो यूँ इसमें डबल फ़ायदा हो रहा है आपको कैपिटल गेन की मद में भी और डिविडेंड की मद में भी। तो ये एक आइडियल सिनेरियो बनता है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGP, और इसमें जो पिछले 52 वीक्स हैं उसमें 45.09% का कैपिटल गेन मैक्सिमम अपने शेयर होल्डर्स को ये दे चुकी है, और डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है 11.69%। तो ओवरऑल देखें तो ये भी एक बेहतरीन एक एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट की। वो लोग जिन्होंने इस पे एक प्रॉपर प्राइस के ऊपर एक प्रॉपर बाय रेंज के अंदर इसको ख़रीदा होगा और उसको एक्यूमुलेट किया होगा। उसके बाद इसमें जो तीसरी कंपनी है वो शुगर सेक्टर से है, JDW शुगर मिल, और इसमें जो कैपिटल गेन है पिछले एक साल में मैक्सिमम वो है 40% का,
और साथ साथ 10.71 इसकी डिविडेंड यील्ड भी बनती है। तो इट्स अनदर एग्जांपल के ऑड सर्कमस्टांसेस के अंदर भी ये वो कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं। इसके बाद जो अगली कंपनी है इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से OGDC, और इस कंपनी में पिछले 52 वीक्स में जो मैक्सिमम कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटी मिली है शेयर होल्डर्स को है 32.03%, और साथ साथ इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 9.96%। अभी इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, तो आने वाले दिनों में आई थिंक नेक्स्ट वीक में इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। तो आई कैन होप कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो मज़ीद इंप्रूव हो जाएगी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की विद दिस न्यू डिविडेंड अनाउंसमेंट। जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, और इसमें जो कैपिटल गेन है वो तकरीबन 30% 29.83 बनता है, और इसमें जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 29.89% बनती है। अभी रीसेंट पास्ट में कुछ हफ्ते पहले इसने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया, वो एक बड़ा रीज़न बना इसकी प्राइस की अप्रिसिएशन में भी और इसकी डिविडेंड यील्ड के अंदर भी इतने इजाफे में। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो पावर सेक्टर से एक मशहूर कंपनी, मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक हबको, और इसमें जो कैपिटल गेन आपको मिल रहा है पिछले एक साल में मुमकिन तौर पे वो है 28.47%, और इसमें डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत शानदार है 43.12 फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो अगेन बैंकिंग सेक्टर में से UBL, जिसकी कैपिटल गेन जो पिछले एक साल की बन रही है वो है 26.71% एट मैक्स, और जो इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की वो है 29.78%। जो अगली कंपनी है वो है नेस्ले, जो फूड सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। 25.66 इसका कैपिटल गेन बन रहा है पिछले 52 वीक्स का, और इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत बड़ी नहीं है 2.79%। और फिर जो नेक्स्ट कंपनी है वो दावूद हरकलस, 24.53% कैपिटल गेन फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो बड़ी शानदार है 22%। और आखिरी जो कंपनी है इस टॉप 10 में वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, और इसकी जो कैपिटल गेन बन रहा है वो है 23.58%, और जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है 19.91। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन 10 कंपनीज में से कोई भी ऐसी नहीं है जिसने ट्रेलिंग 12 मंथ में कोई बोनस शेयर्स दिए हों, लेकिन डिविडेंड तकरीबन मैं देख रहा हूँ सारी कंपनियों ने दिया है, और अच्छी खासी इनकी डिविडेंड यील्ड है, और कैपिटल गेन खासतौर पर बहुत ही यहाँ पर आपको लुक्रेटिव नज़र आ रहा है इन कंपनीज़ का। अब हम चलते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ के इस 52 वीक्स के रेंज के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें KSE 100 इंडेक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो KSE 100 इंडेक्स से बाहर की कंपनीज़ हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो उसमें से वो 10 कंपनीज हम देखते हैं जिनमें अच्छा खासा कैपिटल लॉस भी हुआ है लोगों को, अगर तो उन्होंने इसको मटीरियलाइज़ किया है। पहली जो कंपनी है वो है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड, और इसमें 64.65% का डिक्लाइन आया है इसकी प्राइस में। तो मुमकिन तौर पे जो मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल लॉस है वो इतना बनता है पिछले 52 वीक्स का, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी ज़ीरो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बिल्कुल जहन में रखनी है कि इस लिस्ट के अंदर जो कंपनीज के बोनस शेयर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि 80% इस कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किए। तो जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस करती है तो उसके शेयर में एक डाइल्यूशन का फैक्टर आ जाता है, तो डाइल्यूशन की वजह से नेचुरली उसके शेयर की प्राइस नीचे आती है। तो अगर कोई कंपनी कोई कंपनी बोनस शेयर्स की वजह से उसकी शेयर की प्राइस नीचे आई है, तो उसको आप उस तरह की फंडामेंटली कोई रीज़न नहीं कंसिडर करेंगे, या उसको इतना नेगेटिव कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितना आपको कैपिटल लॉस हो रहा है उससे हट के अगर सोचें तो उतने ही आपको शेयर्स भी इजाफी मिल रहे हैं। तो जब आपको इजाफी शेयर्स मिलते हैं तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है वो मैटर करता है। लेट्स सपोज आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, जो आपने 10 रुपये फ़ी शेयर लिए एज एन एग्जांपल। अब अगर वो आपको मज़ीद 100 शेयर दे देती है इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर, तो अब उस शेयर की प्राइस अगर 5 रुपये नीचे भी आ जाती है, 10 के बजाय 5 पे आ जाती है, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो उतनी ही है और शेयर्स आपके पास डबल हो गए। तो कुल मिला के अगर इसकी नेट कैलकुलेशन करें तो वहाँ पर आपको लॉस नहीं हो रहा होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये वो कंपनीज़ हैं जिनमें आपको अगर बोनस शेयर्स मिले भी हैं तब भी आपने फिर से रिकैलकुलेट करना है कि बोनस शेयर्स को मिलाकर अब आपको कितना कैपिटल गेन और लॉस हो रहा है। अब 64% सिर्फ इस केस में आपको जहन में रखना है कि जब 80% बोनस शेयर मिल जाएगा तो ये 64 नहीं बल्कि इससे काफ़ी कम परसेंटेज में रह जाएगा जो पोटेंशियल लॉस है। अब दूसरी जो कंपनी है वो है सर्ल, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका भी जो कैपिटल लॉस बन रहा है 63.37, और अगेन इसमें भी 25% के बोनस शेयर्स हैं। तो जब बोनस शेयर्स अनाउंस होते हैं कंपनी के और जब एक्स डेट आती है तो उसके बाद शेयर की प्राइस धड़ाम से नीचे आती है, विच इज़ फॉर द ऑब्वियस रीज़न जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। इसलिए उस फैक्टर को भी अगर कंसिडर करें तो ये लॉस इतना नहीं बनता जितना यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है।
अब जो तीसरी कंपनी है उसका भी सिनेरियो तकरीबन सिमिलर है। मिलर ट्रैक्टर जो कि रेगुलरली डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। 60% इसके बोनस शेयर्स बनते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के, और इसमें जो लॉस बनता है वो 46% है, लेकिन 5.56 की डिविडेंड यील्ड भी है। और अगर बोनस डिविडेंड दोनों चीज़ें मिला कर देखें तो लॉस काफ़ी हद तक ये फिर नीचे आ जाता है, और ओवरऑल जो है ना वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं जितना कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो अगली कंपनी है वो है एबट। ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर वाकई में ये आपको पोटेंशियल लॉस ही नज़र आएगा, क्योंकि 40.47 इसका डिक्लाइन है, और इसने कोई बोनस नहीं दिया, कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो ये वो रियल प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है जिसको आपने जहन में रखना है। अब जो अगली कंपनी है वो गुलेमत टेक्सटाइल है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। इसमें भी 39.87% का पोटेंशियल कैपिटल लॉस बनता है 52 वीक्स में, लेकिन इसने भी 60% बोनस शेयर दिए थे, इसलिए उस फैक्टर को भी आपने जहन में रखकर फिर रिकैलकुलेट करना है इन केस अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी। अब जो अगली कंपनी है वो मरी ब्रूरी है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड भी 3.45% है, यानी इसने कुछ ना कुछ डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इसके जो कैपिटल लॉस है वो 38.21 है, और इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। तो इस केस में आपने सिर्फ डिविडेंड को कैलकुलेट करके देखना है कि जो आपका लॉस है उसमें से अगर डिविडेंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैव, तो उस पर अब फिर आपका जो नेट लॉस बनता है वो कितना बनता है वो इंपॉर्टेंट होगा। वो कैलकुलेशन आपने अपने तौर पे करनी है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैव इन योर पोर्टफोलियो फ्रॉम दिस कंपनी। अब जो अगली कंपनी है वो है पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, और ये अक्सर इसकी हमें नोटिफिकेशन नज़र आ रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में कि 2 हफ्ते के लिए प्लांट बंद है, 2 हफ्ते के लिए बंद है, कभी मोटरसाइकिल का प्लांट, कभी गाड़ियों का प्लांट, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल के हवाले से और जो एसेसरीज़ इनको चाहिए होती हैं, जो भी इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपनी गाड़ियों को असेंबल करने के हवाले से, वो नहीं मिल रहा होता बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स, एलसीज़ की ओपनिंग के हवाले से मुश्किलात। तो वो सारी चीज़ें मिला के इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक उसका इम्पैक्ट डाल रही हैं, और यही हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि 36.57% इसके शेयर की प्राइस में डिक्लाइन है पिछले 52 वीक्स की रेंज में। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है एवीएन, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। इसका जो कैपिटल लॉस बन रहा है वो 36.55% बन रहा है, लेकिन इसने बोनस शेयर्स भी दिए थे 15%। आल दो ये पिछले साल के फाइनल रिजल्ट के साथ थे, और अभी इस साल का रिजल्ट इसकी नॉर्मली सिर्फ दिसंबर के रिजल्ट के साथ ही आपको डिविडेंड या बोनस अनाउंस करती है। तो पिछले साल इसने डिविडेंड तो नहीं, लेकिन 15% बोनस शेयर दिए थे, तो अब दिसंबर में दोबारा एक्सपेक्टेड है। तो बहरहाल यहाँ पर भी आप इसको लॉस ही कंसिडर करेंगे। 15% बोनस शेयर कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के शेयर भी इस साल स्ट्रेस में ही रहे। अब जो अगली कंपनी है वो अगेन फार्मा सेक्टर में से ग्लैक्सो, और इसकी 36.43% डिक्लाइन है, कोई बोनस नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, तो ये एक रियल लॉस आपको सामने नज़र आ रहा है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो कंपनीज है ये हाईली रेगुलेटेड प्राइस के ऊपर काम कर रही होती हैं, मार्जिन इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि फार्मा सेक्टर उतना अच्छा फल फूल नहीं रहा, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना कि होना चाहिए। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है गनी ग्लोबल, और इस कंपनी के बोनस शेयर्स 19.1% थे, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी 2.66% है, लेकिन इसका जो कैपिटल लॉस बनता है वो 36.24। तो अब बोनस शेयर्स को भी इसमें कंसिडर करें और फिर डिविडेंड को भी, तो ये लॉस काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है। लेकिन इन जनरल ये वो 10 कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने जहन में रखना है कि इस साल इस जो ऑड सर्कमस्टांसिस थे इकानमी के, उसमें ये वो कंपनीज हैं KSE 100 इंडेक्स में से जो अच्छे खासे डिक्लाइन का शिकार हुई हैं। अब इसमें से कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो आपने इनके फाइनेंशियल्स को, इनके फंडामेंटल्स को मज़ीद देखना है। तो अब इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप इस एक जो कि ये काफ़ी नीचे की प्राइसेस पे आपको मिल रही हैं, तो उस पर पोटेंशियली आपको फ़ायदा हो सकता है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि जेन्युइन रीजंस की वजह से नीचे आई हैं और उसमें आपको मुहतात होना पड़ेगा। तो बहरहाल इस वीडियो से आपको इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि जब मुल्क की हालात ख़राब भी होते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ उस वक्त भी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, और दूसरी तरफ ये भी कि जब मुल्क के हालात अच्छे भी होते हैं तब भी बहुत सारी कंपनीज़ ख़राब परफॉर्म कर रही होती हैं। तो केस टू केस आपने देखना है कंपनीज़ को। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो सदाबहार कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ हालात के अंदर भी बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको जो इतनी नाजुक होती हैं कि हल्का सा कोई एक पुश आता है इकानमी में तो वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो एनीवेज आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, आइडिया लेने के लिए कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज कैसे अप एंड डाउन जा रही होती हैं, डिविडेंड का क्या असर पड़ता है, बोनस शेयर्स का क्या असर पड़ता है, और फिर इसकी बेसिस पे आप मज़ीद इनकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।